Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home and you all are doing well. You are preparing for your examination. So, in this order, today we will revise chapter 16, 17, and 18. That are places and nicknames, heritage, our pride, and national parks. So, let us revise chapter 16, places and nicknames. So, in this chapter, we will study about some cities and their nicknames. Okay, so first is which city is known as the Silicon Valley of India? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सो दिस इज बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को कर्नाटक का भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में कई आईटी कंपनीज़ हैं। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसरो इज़ ऑल्सो देयर। मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो इन सभी रीज़न की वजह से बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ नोन एज द ऑरेंज सिटी? किस शहर को संतरों का शहर कहा जाता है? सो दिस इज नागपुर। महाराष्ट्र स्टेट के नागपुर शहर को संतरों का शहर कहा जाता है क्योंकि नागपुर में संतरे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में संतरों का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? सो दिस इज उदयपुर। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर को झीलों का शहर कहा जाता है और इसे महाराजा उदय सिंह जी ने बसाया है इस शहर को, तो उन्हीं के नेम पे क्या है, इस शहर का नाम है उदयपुर। यहाँ पे कई नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल दोनों लेक हैं। लेक मीन्स झील है, तो इसलिए उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। नंबर 4, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? पर्ल्स मीन्स मोती। किस शहर को, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? सो दिस इज हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में मोतियों को निकाला जाता है और वहीं से उनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? किस शहर को खुशहाली शहर, जॉय मीन्स खुशहाली, तो किस शहर को खुशियों का शहर कहा जाता है? सो दिस इज कोलकाता। कोलकाता को खुशियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स? सपनों का शहर कौन सा है? यस, दिस इज मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जाके लोग अपने बड़े बड़े सपने पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ नोन एज द रोम ऑफ द ईस्ट? कौन से शहर को ईस्ट का रोम मीन्स की पूर्व का रोम कहा जाता है? सो दिस इज मैंगलोर। मैंगलोर शहर को पूर्व का रोम कहा जाता है क्योंकि जो इंडिया है वो मीन्स ग्लोब में आप देखेंगे तो ईस्ट में, पूर्व में स्थित है। और रोम क्यों? क्योंकि रोम एक बहुत ही पुराना मीन्स शाश्वत, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है और अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से और डेवलप करता हुआ शहर है। तो ऐसा कौन सा शहर इंडिया में है जिसे कि रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? सो दिस इज मैंगलोर।
नंबर 8, विच सिटी इज़ नोन एज द टी सिटी ऑफ इंडिया? भारत का चाय शहर कौन सा है? सो दिस इज डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ को भारत का चाय का शहर कहा जाता है। नंबर 9, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ नवाब? किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? सो दिस इज लखनऊ। यूपी की कैपिटल मीन्स उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। एंड लास्ट इज विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स? किस शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? सो दिस इज मसूरी। मसूरी शहर को पहाड़ियों की रानी का दर्जा दिया जाता है बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल नेचर। मीन्स यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग होती हैं, इसलिए मसूरी शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। लुक एट नेक्स्ट चैप्टर 17, हेरिटेज आवर प्राइड। हेरिटेज मीन्स धरोहर, हमारे धरोहर जिन पे हमें गर्व है। मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही पुराने समय से और बहुत ही यूनिक हैं और जिन पे हमें गर्व है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जैसे फर्स्ट में सन टेम्पल दिया हुआ है, ये कहाँ पे है? ये चीज़ तब हमें पता चलेगी जब हम जो वर्टिकली KAKRON ऐसे वर्ड दिए गए हैं, इनको जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज सन टेम्पल। सो वेयर इज द सिचुएटेड सन टेम्पल? सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन कोणार्क। सन टेम्पल मीन्स सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में। उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है सन टेम्पल। नेक्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल। सो मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट गोल गुम्बज। सो गोल गुम्बज इज सिचुएटेड इन बीजापुर। गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। नंबर 4, हुमायूंस टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट बुलंद दरवाज़ा। वेयर इज़ द सिचुएटेड बुलंद दरवाज़ा? सो बुलंद दरवाज़ा इज सिचुएटेड इन आगरा। आगरा वही आगरा जहाँ पे ताजमहल स्थित है, वहीं पे बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है। नेक्स्ट इज बड़ा इमामबाड़ा। सो बड़ा इमामबाड़ा इज सिचुएटेड इन लखनऊ। ओके, चैप्टर 18, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। So in this chapter we will study where are these national parks are situated or in which state these national parks are situated. Okay, so first is Assam. So which national park is situated in Assam? This is Kaziranga National Park. असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन हॉर्न राइनोसोरस मीन्स कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है? असम स्टेट में। ओके, नेक्स्ट केरला। सो दिस इज पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरला में स्थित है। नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नंबर 4 हरियाणा। सो सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हरियाणा। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। डचिंगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट कर्नाटका। Which national park is situated in Karnataka? So this is Nagarhole and Bandipur. Nagarhole and Bandipur National Park is situated in Karnataka. Next, Madhya Pradesh. So which national park is situated in Madhya Pradesh? So this is Kanha National Park. Kanha National Park is situated in मध्य प्रदेश। नंबर 8 उत्तराखंड। सो विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड? दिस इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और पहले इस नेशनल पार्क का नेम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसके नेम को चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। एंड इन लास्ट राजस्थान। सो दिस इज केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क स्थित है। नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, जहाँ पे जानवरों को उनके रहने लायक इन्वायरमेंट दिया जाता है, जहाँ पे उनका शिकार ना मतलब किसी भी इंसान द्वारा उनको मारा ना जाए, उनका शिकार ना किया जाए, और उनके पलने के लिए, उनके बढ़ने के लिए उनके अनुकूल पेड़ पौधे, उनके अनुकूल पर्यावरण उन्हें दिया जाए। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस चैप्टर्स वेरी वेल। एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम एंड you have to learn all this chapter. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.